बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूज़ीलैंड। नाज़रीन, हमारे यहाँ जो इखलाकियात हैं वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हैं और लोग पैसे कमाने के चक्कर में एक दूसरे की जो ऐसे राज होते हैं कि जो वो खुफिया रखना चाहते हैं उनको पोशीदा रखने की बजाय बल्कि जो है वो दूसरों के सामने उछालने में मसरूफ़ रहते हैं। और इसी तरह की एक भोंडी कोशिश जो है वो जियो एंटरटेनमेंट चैनल ने की है, जिसने के मोटरवे के ऊपर जिस तरीके से 4 बच्चों के सामने माँ को ज़्यादती का निशाना बनाया गया और वो ख़ातून जो है वो किस कर्ब और तकलीफ़ से गुज़री और उसने अपनी सारी चीज़ों को जो है वो पोशीदा रखा। वो ख़ुद भी खुफिया रही, खुफिया रह के जो है वो सारा ट्रायल केस का चलाया गया, मुल्ज़मान को सज़ा भी हो गई। लेकिन अब जनाब जियो टीवी वाले जो है इतनी भोंडी हरकत इन्होंने की है कि उस ख़ातून की ज़िंदगी के ऊपर इन्होंने ड्रामा बना दिया है। और ड्रामा है जी हादसा, जो कि टीवी चैनल्स के ऊपर आजकल चल रहा है। ख़ातून शदीद डिप्रेशन का शिकार है। मैं आगे चल के बताती हूँ कि ख़ातून किस तकलीफ़ और करब से गुज़र रही है कि क्या उसके साथ दोबारा ये रेप हो रहा है या रेप का वाक़या उसके साथ दोबारा हो गया है, उसकी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है। तो मोटरवे पे जिस तरीके से मोटरवे लाहौर सियालकोट जो है 4 बच्चों की माँ थी, जिस तरीके से उसका गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया और फिर उसने हेल्प के लिए कॉल की मोटरवे पुलिस को, लेकिन वहाँ पे 2-3 जो हैं वो चोर चक्के कह लें या डकैत या डेली जिनका काम था कि वो इस तरह की वारदातें वहाँ पे करते थे, अनफॉर्चुनेटली उसी जगह पे वो मौजूद थे। और सो वो ख़ातून जो है वो बेचारी उसने अपने शीशे भी लॉक किए कि किसी तरह से कि वो सेफ़ रहे और उसके पास फ्यूल आ जाए और वो यहाँ से ट्रैवल करके चली जाए। लेकिन वो जो मुल्ज़मान थे उन्होंने आबिद मली और शफ़क़त उन्होंने आके उसका शीशा वगैरह तोड़ा और उसकी ख़ातून बाहर नहीं निकल रही थी, लेकिन उसकी छोटी बच्ची जो पीछे सो रही थी उसको खींच के बाहर निकाल के ले गए कि हम इसको लेके जा रहे हैं और इसको रेप का निशाना बनाएंगे। सो वो एक माँ थी और माँ की ममता ऐसे कैसे बर्दाश्त कर सकती है कि एक माँ के सामने उसके बच्चों को खींच के ले जाया जा रहा हो। सो वो बेचारी वो अपने बच्चों के पीछे जाने के लिए मजबूर होगी और उसके बाद कई घंटे उस ख़ातून को रेप का निशाना बनाया गया। नीचे जंगल की साइड थी वहाँ पे ले गए और उसके बाद जब कोई उनका रिलेटिव जिसको उन्होंने फ़ोन किया था कि उनको फ्यूल चाहिए और वो सेम उस जगह पे मौजूद हैं, वो वहाँ पे पहुँचता है तो तब तक वो सब कुछ जो है वो हो चुका होता है जिस कर्ब और तकलीफ़ से वो ख़ातून गुज़र रही थी। अब वो ख़ातून जो है वो भूलने की कोशिश कर रही थी इस पूरे वाक़ये को कि किसी तरीके से ज़ाहिर है उसके बच्चे हैं, उसकी फ़ैमिली है, कि ये वाक़या जो है किसी तरह उनके ज़हनों से निकल जाए। लेकिन अब ये हुआ है कि ख़ातून जो है वो कहती है कि मैं ज़िंदा लाश बन गई हूँ इस ड्रामे को देखने के बाद, कि मेरे बारे में कोई कैसे जान सकता है। मैंने तमाम चीज़ें खुफिया रखी हुई थी और हादसा ड्रामा जो है वो मेरे ऊपर बनाया गया। कोई मेरे से पूछे बग़ैर कैसे मेरे पे ड्रामा बना सकता है। और इस दफ़ा जो मेरे साथ रेप हुआ है, ख़ातून का कहना है कि वो मेरी वालदा भी देख रही है, मेरी भाभी भी देख रही है, पड़ोसी भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं और सब ने देख लिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। तो ख़ातून, अगर मैं बात करूं कि ख़ातून जिस तकलीफ़ से गुज़र रही है वो तो एक अपनी जगह पे तकलीफ़ है। पाकिस्तान के अंदर मोरल कोलैप्स जो है वो बिल्कुल एंड हो चुका है, उसका इखलाकियात हमारी ख़त्म हो चुकी हैं। वैसे ये ड्रामा जो है ये नशर करने का मकसद क्या है जियो एंटरटेनमेंट का, कि आप किसी की ज़िंदगी पे ड्रामा बनाते हैं तो उसको आप पूछना भी मुनासिब नहीं समझते। और ये जो हादसा ड्रामा है इसमें जिस तरीके का सेंसिटिव इशू दिखाया जा रहा है, बहुत से लोग हैं, मैंने सोशल मीडिया पे इसके बारे में टॉप ट्रेंड चल रहा है, हादसा को हैशटैग किया गया है कि इसका बायकॉट किया जाए। तो जब मैंने चेक किया तो सोशल मीडिया सार्फिन जो है वो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि उन्होंने ये कंटेंट देखा यानी ड्रामा, और उसके बाद बहुत सी ख़वातीन के ये कमेंट्स हैं कि वो रात भर सो नहीं सकी। जो उसकी एपिसोड में ये पूरा लाहौर सियालकोट मोटरवे वाला वाक़या दिखाया गया कि ख़ातून को जो है वो रेप का बेसिकली निशाना बनाया गया। ये जो चीज़ें हैं ये
चीज़ें जितनी भी हैं ये इखलाकी जो इक़दार हैं उनको ख़त्म करती हुई नज़र आती हैं। कि एक ऐसा सेंसिटिव इशू जो कि रेप के ऊपर बनाया गया है, ये बहुत बड़ा वाक़या था जो मोटरवे सियालकोट जो है इस पे हुआ, पेश आया। ये वाक़या बड़ा ही खौफनाक, अफसोसनाक वाक़या था कि बच्चों के सामने किस तरीके से ख़तून को रेप का निशाना बनाया गया और उस ख़तून ने अपनी शख्सियत, अपनी हर चीज़ जो है वो छुपा के रखी हुई थी, अपना नाम छुपा के रखा। और ये वाहिद अपनी नौयत का मोटरवे वाला ऐसा केस था कि जिसको अच्छे तरीके से मैनेज भी किया गया। यानी जो मुल्ज़मान हैं, मुल्ज़मान को पकड़ा गया जियो फेंसिंग के ज़रिए और उसके बाद जो है इनको मुल्ज़मान को कैफरे की दार तक भी पहुंचाया गया। लाहौर की खसूसी अदालत ने मार्च 2021 में मोटरवे पर जो ख़तून के साथ ये डकैती और रेप वाला मामला हुआ था, दोनों जो मुल्ज़मान थे आबद मली और शफ़क़त, इन दोनों को सज़ाए मौत उसमें सुनाई है। बेशक अभी उनकी अपीलें चल रही हैं, अभी इस सज़ाए मौत के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है क्योंकि वो अपील में है, मुख्तलिफ़ कोर्ट्स के अंदर अपीलें की गई हैं। लेकिन एक ऐसे सेंसिटिव इशू को उठाना और उस पर आप पूरा ड्रामा बना रहे हैं, जिसके साथ ये मामला हुआ है उसको पूछा नहीं, और दूसरा आप आंखें भी दिखा रहे हैं आगे से कि हदीका कियानी जो हैं वो एक अच्छी एक्ट्रेस हैं, सिंगर भी हैं। उनका मैंने देखा, वो कह रही हैं जी कि मैंने ये पूरा सारा इस ड्रामे को पढ़ा, जब स्क्रिप्ट मेरे पास आया मुझे कहीं से नहीं लगा कि ये जी मोटरवे वाला वाक़या, क्यों नहीं आपको लगा, ये उसी पे ही बना हुआ है। ये मोटरवे वाला जो रेप वाला मामला हुआ था ये उसी पे पूरी स्टोरी जो है ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर्स वगैरह ने बनाई है पैसे कैश करने के लिए। किसी उस पर्सन को पूछे बगैर, जो विक्टिम है उसे पूछे बगैर उसकी ज़िंदगी के ऊपर उन्होंने पूरा ड्रामा बना के रख दिया। और जी हदीका कियानी ने अब जब देखा है कि ट्विटर पे टॉप ट्रेंड बना हुआ है हादसा ड्रामा, हैशटैग है कि इसे बैन किया जाए, इसे बंद किया जाए, तो हदीका कियानी जो हैं चूँकि उन्होंने ड्रामे में काम किया है, उन्होंने इसमें पैसा लिया है, अब वो जी सामने आके कह रही हैं जी कि मैंने इस कंटेंट को पढ़ा था और मुझे तो ये कहीं से नहीं लगा कि ये मोटरवे वाला नहीं है। भाई सारी दुनिया को लग रहा है, जिन्होंने हादसा ड्रामा देखा है ना और एपिसोड वो वाली देखी है जिसमें रेप हुआ है और जिस तरीके से हुआ है, वो कंटेंट नज़र आ रहा है कि पूरा सियालकोट मोटरवे वाला उठा के कंटेंट जो है वो आपने ड्रामे में डाल दिया और आप परफॉर्म कर रही हैं और आप कह रही हैं आपको पता ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? एक ऐसी खातून जिसके साथ ये सारा मामला हुआ है, उसने ड्रामा देखा, उसको पता है कि उसके जो सेंसिटिव इश्यूज़ थे, जिन चीज़ों को उसने खुफिया रखा, जिन चीज़ों को उसने माशरे के सामने नहीं रखा, अपने बच्चों की वजह से, अपने मुस्तकबिल की वजह से, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उस चीज़ पूरी को उठा के आपने ड्रामे के तौर पे पेश भी कर दिया है। और अब आप जी मुकर रहे हैं कि हमने जी वो कंटेंट नहीं हमने उठाया। तो ये आपने को ठीक है माना, हमारी सोसाइटी के अंदर रेप के मामलात होते हैं, इसी तरह मुख्तलिफ मोटरवेज़ हैं, वहाँ पे रात गए कोई सफ़र करता है, बहुत से लोग हैं उनको रेप का निशाना बनाया जाता है। लेकिन जो कंटेंट आपने इस हादसा ड्रामा में डाला ये एज़ इट इज़ वही कंटेंट है, आप जितना मर्जी मुकरते रहें। अब रेप के बाद हस्पताल में शदीद तकलीफ़ और करब में वो खातून थी, रियल में खातून करब में मुब्तला थी और उसको नींद वगैरह की दवाइयाँ सुजेस्ट की जा रही थी, सो उसको नींद नहीं आ रही थी। इन्होंने उसकी वो चीज़ जो खुफिया रखी हुई थी वो भी इस ड्रामे के अंदर दिखाई है। सो खातून जो है, जो विक्टिम है, जिसके साथ ये सब बीता था, उसको 100% श्योर है कि ये उसी का कंटेंट सारा उठा के और उसकी ज़िंदगी के ऊपर उसे पूछे बगैर जो है ये एक ऐसा सेंसिटिव इशू था उसको बना के ड्रामे के तौर पे और आपने अवाम के सामने रख दिया। बहुत सी ख़वातीन हैं जो कह रही हैं जी कि हमने ये ड्रामे के एपिसोड देखे और हम सोए नहीं, हम ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, डिस्क्लाइमर नहीं था कि इसमें आप रेप से रिलेटेड मामला दिखा रहे हैं, सेंसिटिव इशू दिखा रहे हैं, और इसके बावजूद आप ढीठ बन के जो हैं वो सोशल मीडिया पर डिफेंड कर रहे हैं कि जी आपने बड़ा अच्छा ड्रामा बना लिया है। तो इसके अलावा अगर हम सोसाइटी के अंदर देखें तो बच्चों के साथ जिनसी रेप के बहुत से मामलात हैं, बड़ों के साथ हैं, यहाँ तो बुज़ुर्ग ख़वातीन को कोई नहीं छोड़ता। अब अगर हम ड्रामा चैनल्स के जो मालकान हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, ड्रामा निगार हैं, उनको देखते हैं, उन पे आवाम इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रही है कि रेप जैसे आपने संजीदा मौजू को उठाया, उस पर ड्रामा बना दिया, सनसनी फैलाई है, अपनी रेटिंग आप बढ़ा रहे हैं और उसके बाद जो है आप डिटाई से कह रहे हैं जी कि हमने तो ऐसा कुछ नहीं दिखाया।
और आपने जो पूरा इसका ये सनसनीखेज़ मंज़र वहाँ पे दिखाया है ड्रामे के अंदर, उसमें उससे पहले डिस्क्लाइमर में तो आपने बताया नहीं कि इसमें आगे रेप के मामलात होने हैं। अच्छा जी, हदीका कियानी जो है वो कहती हैं उन्होंने इस ड्रामे में तस्कीन के नाम से जो है मरकज़ी किरदार अपना निभा रही हैं। वो कहती हैं जी कि जिस चीज़ का वो हिस्सा रही हैं वो किसी सर्वाइवर को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना चाहती हैं। और जब मेरे पास ये ड्रामा मुझे पेशकश हुआ, मेरे पास आया स्क्रिप्ट, मैंने इसको पढ़ा, तो मुझे कहीं से भी नहीं लगा कि ये हादसा 2020 के मोटरवे वाक़े पे मबनी है और ना ही इसका इससे कोई ताल्लुक़ है। हालांकि हदीका कियानी यहाँ पे पक्का मुकम्मल झूठ बोल रही हैं, इसलिए कि पूरा कंटेंट उस खातून का उठा के ये ड्रामा बनाया गया है। तो शर्मनाक वजाहत जो हदीका कियानी कर रही है, और हैशटैग पे लोग इस पे लानते भी भेज रहे हैं कि आप इस तरह का सेंसिटिव इशू उठा के और किसी की ज़िंदगी के ऊपर इस तरह, वो ख़ातून जो है वो अब वो कहती है कि मेरे साथ दोबारा रेप हुआ है, यानी वो इस तरह की तकलीफ़ और अजियत में मुब्तला है। सो लोग इस ड्रामे के ऊपर जो हैं वो पैमरा से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस ड्रामे को फौरी तौर पे बैन किया जाए। लोगों ने शिकायत के अंबार लगा दिए हैं, और इसके साथ साथ जो हैं हदीका कियानी का, जैसे कि मैंने आपको बताया, वो कहती हैं कि जी मेरा तो इस मामले से कोई तल्लुक़ ही नहीं है, या मुझे तो कुछ पता ही नहीं कि ये वो वाला कंटेंट। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम सहाफ़ी फ़रीहा इदरीस, जिन्होंने ये ट्वीट भी किया, जिनके साथ जो मुतासरा ख़ातून है उसकी बात हुई, जो ख़ातून सियालकोट मोटरवे पे रेप का शिकार हुई, जब उससे उनकी बात हुई है तो वो ख़ातून जो है वो चीख चला रही थी, और उसको ख़ातून को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे अब उसके साथ जो है वो दोबारा रेप किया गया है। सो देखते हैं कि इस ड्रामे को बैन किया जाता है, नहीं किया जाता। और ये जियो एंटरटेनमेंट की जो बदमाशी है कि किसी का आप कंटेंट उठाते हैं ज़ाती ज़िंदगी पे और उस पर ड्रामा भी बना देते हैं, और डिटाई से आप कहते हैं जी कि आपने तो एक समाजी इशू पे ये कंटेंट बनाया आपने, तो हालांकि सेम वही चीज़ जो है वही कंटेंट उठा के रेटिंग और पैसे के लिए जो है ये ड्रामा बनाया। कि देखते हैं इसको बैन किया जाता है, नहीं किया जाता। मुतासरा ख़ातून जो है कोर्ट से रब्ता करती है या नहीं करती, इंशाल्लाह फर्दर जो अपडेट्स आएंगे आपसे शेयर करूंगी। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।